जो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, वह रणछोड़ राय के रूप में, ये जिंदगी रण में रहने के लिए थोड़ी मिली। हमेशा रणभूमि में खड़े हैं, ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे। मानो भगवान ये संदेश दे रहे हैं, ये जीवन प्रेम का है, आनंद का है। रण को अगर अवॉइड किया जा सके, छोड़ा जा सके तो छोड़ सकते हैं। इट्स योर चॉइस। जिंदगी में छोटी छोटी जगहों पर हम रणभूमि बना लेते हैं। पति पत्नी रणभूमि बना ले रहे हैं, घर में बाई बाई में रणभूमि बन जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा नेता कौन, इसका रणभूमि बन जा रहा है। बाबाओं में बड़ा बाबा कौन, इसकी रणभूमि बन जा रही है। सब जगह रणभूमि है। ये जितने भी रणभूमि हैं, हमारे द्वारा क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड, आपके ईगो के द्वारा, आपके नॉलेज नहीं होने के कारण, अक्खड़पना, अज्ञानता, इन सब रणभूमियों से अपने आप को बचाया जा सकता है। और ठाकुर जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई जब महाभारत का समय आएगा तो अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं होगा तो मैं लड़वा दूंगा। अगर वो रणछोड़ होते तो इस दुनिया का सबसे बड़े युद्ध में सारथी बनकर, जो आदमी लड़ने को तैयार नहीं है, धर्म की स्थापना को तैयार नहीं है, उसको ठाकुर जी 45 मिनट्स में धर्म की स्थापना के लिए लड़ने को सिखा देते हैं, अर्जुन जैसे को। तो ठाकुर जी ये इजिप्ट से आया हुआ काल यवन, इजिप्ट से आया था। वर्तमान भौगोलिक दृष्टि से अगर देखो तो इजिप्ट में काल यवन का राज्य था, वहां से जरासंध ने बुलवाया था। भूगोल भी तो है भागवत में, यूज करेंगे तो पता चलेगा। तो जरासंध और कालयवन के सामने खड़े होने पर मथुरा के लोगों का अमंगल न हो। भीषण युद्ध में मथुरा के निरीह लोग, जो कंस के करकसे पन से और कंस के द्वारा किए गए शासन के कारण पहले से ही दुखी थे, उनको फिर से दुख में न झेला जाए, न भेजा जाए, इसके लिए ठाकुर मुस्कुराते हुए प्रवर्षण पर्वत की ओर पलायन कर गए। और ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, कालियवन जो आया था उसकी ऐसी तैसी कर दिया भाग के ठाकुर जी ने। कब किसको कहां मारना है, किस शत्रु को। मथुरा के ऊपर में युद्ध का भार, और युद्ध के कारण फिर टैक्स न बढ़े, युद्ध के कारण वहां की प्रकृति में कोई विनाश न हो, भगवान ने उस युद्ध को शिफ्ट कर दिया बहुत इजीली प्रवर्षण पर्वत पर, और काल यवन का काम वहां पर तमाम करवा दिया ठाकुर जी ने। ऐसा अगर रणछोड़ राय बनना हो तो रोज बनना चाहिए ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि वो लोक हित में काम कर रहे हैं। हाँ जी, बोल दीजिए, बोल दीजिए। सताक्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत दहजेनानि दग्धो दहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवक्षणा। विद्वान लोग इधर सुनेंगे और हमारे जैसे जो लोग हैं मूर्ख, वो हमसे सुनेंगे। अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदुत्तमौ स्वपुरां पुनरायातौ समुद्र परिखां। मुझे लगता है कि
जीवन के इस रण क्षेत्र में हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली इस कथा से, भगवान के इस आचरण से, कि जबरदस्ती के रणभूमि मत बनाइए, अपने जीवन को आह्लादित रखिए, टेक इट इजी। एंड बिजी का अर्थ बी इजी। तो ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करिए। लोग भिड़ने आएंगे आपसे, भगवान नहीं गए थे, कंस जरासंध आया था, काल्यवन आए थे। यह जरूरी नहीं कि आप युद्ध चाहते हो, परंतु इस संसार में आपसे युद्ध करने को बहुत सारे लोग उद्धत होंगे, रोज लगे होंगे, अकारण आ जाएंगे, अकारण निंदा करेंगे, अकारण आपकी क्षति करेंगे। कितना लड़ोगे? किससे किससे लड़ोगे? क्या पूरी जिंदगी युद्ध भूमि बना के छोड़ दोगे अपनी?